माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मिला के बजाओ। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Prabhupada Sai Gaura Premanande Hari Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Krishna 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 Kanhaiya Krishna 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 Kanhaiya
राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। कृष्ण 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 कन्हैया। कृष्ण 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 कन्हैया। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। निताई गौरांगा निताई गौरांगा। निताई 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 गौरांगा। निताई 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 गौरांगा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। कृष्ण 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 कन्हैया। हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि जय विष्णुपाद प्रभंस परिव्राजकाचार्य चौतर सदश्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध से अध्याय 18 से पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 26। इस अध्याय का नाम है ब्राह्मण पालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमवीक्रियम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रतिरुद्ध संयमित, इंद्रिय इंद्रियां, प्राण प्राणवायु, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, उपारतम निश्चेष्ट, स्थान जगह, त्रयात तीनों से, परम दिव्य, प्राप्तम प्राप्त किया गया, ब्रह्मभूतम पर ब्रह्म के समान, अभिक्रियम अप्रभावी। अनुवाद। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था जोग समाधि में लीन थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को बस में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। श्रीमद् भगवद गीता से भी
हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की आंतरिक क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। तो जो मुनि हैं यहाँ पर, जिनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, उनका नाम है समीक ऋषि और इनके पुत्र हुए ऋषि श्रृंगी। तो समीक ऋषि का वर्णन है इस श्लोक में। समीक ऋषि जो हैं यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में हैं। और बताया गया है कि मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन, बुद्धि, 4 चीज, इंद्रिय, श्वास, मन और बुद्धि, 4 चीज जो है सब ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। मतलब कोई भौतिक काम कर ही नहीं रहे थे, तो सांस भी बंद हो गया था। समीक ऋषि मशीन ठप हो गया पूरा। समाधि की उस अवस्था को प्राप्त हो गया। हम लोग समाधि में पूरा शरीर हिलता रहता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जैसे कितना मेहनत का काम कर रहे हैं, है ना। कई भक्तों का तो नाम जैसे अटक जाता है गले में, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। हरे राम, है ना, मैंने देखा है। जैसे कि अटक गया हो गले में, कुछ निकल नहीं रहा है ना, पूरा जोर लगा के निकालते हैं एकदम। नाम जप से सरल कोई चीज़ नहीं है, देखा जाए तो इससे आसान कोई कार्य नहीं है। बहुत आनंद से, शांति से, सबसे आसानी से करने वाली अगर कोई साधना है तो है नाम जप। और कोई चीज़ अगर आसान होता है तो महान नहीं होता, ऐसा बताया गया है। अगर आसान होगा तो महान नहीं होगा, और महान होगा तो आसान नहीं होगा, है ना। ये महान पद है, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम, IAS बनना है तो महान है, लेकिन आसान नहीं है ना। कोई आसान है? क्या आसान है? वो भी आजकल आसान नहीं है। जो भी हो, आसान है तो वो महान, उसको महान नहीं माना जाता है ना। लेकिन एक चीज ऐसा है जो बहुत आसान है और सबसे महान है,
वो क्या है, ये वीडियो का टाइटल होगा। हैं? एक चीज जो सबसे आसान है फिर भी सबसे महान है, क्या है वो चीज? हरे नामेव केवलम, है ना? मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। इस संसार में मधुर वस्तु सब लोग ढूंढते हैं, कुछ मधुर 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 बाजे, कुछ मधुर मिले, मीठा। इसलिए जब विवाह शादी होता है बिहार में तो पूछते हैं कि क्या क्या मीठा बनाया गया है ना? कितनी वैरायटी का मिठाई है, पूछते हैं ना? तो मिठाई जो है वो बहुत अच्छा लगता है, पसंद है मिठाई लोगों को, है कि नहीं? मीठा खाना चाहते हैं संसार में, है ना? तो उनको अगर रसगुल्ला दिया जाए, कई लोग 15, 20, 30 रसगुल्ला चाप लेती है। 400-500 हैं, लेकिन मान लो कि 400-500 खिलाने के बाद फिर एक बोला जाए एक और ले लो, अगले 400 और नहीं खा पाएंगे, बोलेंगे नहीं अब उल्टी हो जाएगा, है ना? 10-15 खाने के बाद नॉर्मल आदमी को तो उल्टी होने लगेगा, है कि नहीं? वही चीज़ जो है आपको आनंद दे रही थी, उसका एक सीमा है, 10-15 गुलाब जामुन तक तो आनंद देगा, उसके बाद जो 16वां होगा वो दुखदाई हो जाएगा। आप जबरदस्ती देंगे तो गुस्सा हो जाएगा आदमी, क्या आप देख नहीं रहे हैं क्या हालत हो गया मेरा अभी, क्यों डाला आपने? कई बार भक्त लोग तो क्रोधित हो जाते हैं कि बिना पूछे क्यों डाला। वही शुरू शुरू में जब शुरुआत होती है प्रसाद की तो बोलते प्रभु हमको छोड़ क्यों दिए, आगे क्यों बढ़ा, आपको दिखाई नहीं देता क्या मेरा प्लेट, है ना? इधर डालिए, है ना? तो व्यक्ति वही है, बस थोड़े समय का अंतर है, उसके बाद वही सुख क्या लगता है, दुख लगता है ना? वो मीठा नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ ऐसा है इस संसार में, यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं कि इतना मीठा हो कि कितना भी खाओ पेट भी नहीं भरेगा, मन भी नहीं भरेगा, है ना? और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, जितना खाएंगे उतना और खाने का मन करेगा, और उतना खाने का खाएंगे आप, खा भी पाएंगे, है ना? ऐसा कोई चीज़ है इस संसार में? है? एक चीज़ है, वो है हरिनाम। जितना हरिनाम का उच्चारण करेंगे आप, मधुरम, एक तो सबसे ज़्यादा मीठा है, कोई चीज़ बहुत मीठा हो तो ज़्यादा नहीं खा सकते आप, है कि नहीं? अब बहुत कम भी मीठा हो तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मीठा हो तो आप नहीं ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा बहुत खाएंगे, है ना? लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन कितना भी खाइए मन नहीं भरेगा, और खाने का मन करेगा, क्या है वो? हरि नाम। सबसे मीठा है मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुरम मधुरेभ्यो, मधुरेभ्यो, जितनी मीठी चीज़ें हैं, मधुर चीज़ें हैं इस संसार में, उसमें सबसे अधिक मधुर है मधुरम। और कई लोग बोलते हैं कि अपने दरवाजे पर लिख देते शुभ और लाभ, हैं? शुभ और
लाभ दोनों होना चाहिए, है ना, कि शुभ शुभ होना चाहिए, अशुभ ना हो कोई। अशुभ मतलब अमंगल है, दुर्घटना है, जैसे मृत्यु है, क्या होता है? अशुभ या शुभ? अशुभ होता है। और किसी का जन्म हो गया तो वो भी शुभ है, शुभ हो गया वो, है ना। तो इस संसार में कुछ ऐसी चीज़ें जो शुभ हैं, कुछ चीज़ें अशुभ हैं। कोई नहीं चाहता उसको, वो जीवन में है। जैसे बीमारी क्या है? अशुभ या है शुभ? अशुभ है। बुढ़ापा वो भी कोई नहीं चाहता, है ना। तो इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शुभ, ऐसे कार्य हैं जिसको करने से आपके जीवन में शुभ शुभ होगा। और अगर कुछ ऐसे कार्य अगर वो आप करेंगे पाप, तो क्या होगा? अशुभ होगा उसका परिणाम। तो इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता है? ऐसा कार्य करना चाहता है कि जीवन में क्या हो? हमेशा शुभ हो, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ हो ही ना जीवन में। कोई भी एग्जाम दे, निकल जाए। सोना, कहीं भी हाथ डाले सोना हो जाए, है ना। हारमोनियम पे हाथ डाले सोना हो जाए, माइक सिस्टम पे हाथ डाले सोना हो जाए। सोना ही सोना है, इतना सोना कि सोना बिक ना हो, सोना ही खत्म हो जाए। इतना सोना, इतना सोना हो गया कि सोना खत्म हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा भी सोना हो जाए तो फिर सोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका टेंशन रहेगा, कोई आपका कोई मर्डर करके लेके चला जाएगा सब, अपनी जान भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। जिसके पास बहुत धन होता है उसके पीछे गिद्ध की तरह आंखें पड़ी रहती है। किसकी? क्रिमिनल की, है ना। अभी मैं एक जगह गया था और बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहाँ के, और उनको सोने का ही व्यापार है उनका। और वो बता रहे थे कि वहाँ का जो क्रिमिनल है उसको धमकी दिया कि इतना पैसा पहुँचा दो, नहीं तो हमको कोई धमकी नहीं देता, क्योंकि जानता है कि इनके पास है ही नहीं, क्या पहुँचाएंगे। जिसके पास होता नहीं उसको कौन धमकी देगा? जानते वैसे भी धमकी देने का कोई फायदा नहीं है, ही नहीं इसके पास, है ना। तो जिसके पास बहुत पैसा होता है उसको भी क्या है? समस्या है। फिर भी लोग चाहते हैं कि जहाँ भी हाथ डाले वहाँ सोना हो जाए, चाहते हैं ना। बाद में क्या होगा वो पता नहीं, बाद में भले नींद हराम, लेकिन फिर भी चाहते हैं लोग, है ना। तो कोई चाहता है कि जो भी करूं केवल शुभ शुभ हो जीवन में, क्या ऐसा कर्म करूं, क्या ऐसा पुण्य करूं कि मेरे जीवन में हर चीज़ अच्छा ही हो। चाहते हैं आप लोग, हैं? तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है। मंगलेभ्यो, बहुत सारी मंगल करने वाली विधियां हैं। उन सारी मंगल करने वाले विधियों में सबसे नंबर 1 पे है, वो है क्या? हरे नाम केवलम। क्या है? उतना दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। हरे नाम एवं केवलम। अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुआ और बोल रहे कंक्लूड कर दो, हैं? अभी तो मतलब, और है ना, हर इस कुछ लोग ऐसे हैं जो साधु संत
साधु संत, अब तो साधु संतों का थोड़ा बात कर लेते हैं। गृहस्थों की बात हो गई कि जहाँ हाथ डाले सोना हो जाए, और साधु संतों की बात। साधु संत सोचते मेरा हृदय कब पवित्र होगा, कब पतित पावन हमको पावन करेंगे, कोई ऐसा विधि बताइए प्रभु जिससे हमारा मन पावन हो जाए, है ना। चाहते ना सारे अनर्थ नष्ट हो जाए, काम क्रोध लोभ सब खत्म हो जाए, हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपका हृदय क्या हो जाएगा, पावन। पावनम पावनम पावनेभ्योपि पावनेभ्योपि, पावन करने की, पवित्र मन को पवित्र करने के लिए कई सारी ऐसी विधियां हैं। अंशुल प्रभु भी मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए ऐसे कि मतलब तुरंत ठीक हो जाए मन, है ना। मन बड़ा शरारती है, चंचलम ही मनः कृष्ण, है ना। तो बोले बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, दान कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, भीष्म पंचक कर सकते हैं, निर्जला एकादशी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। विग्रह की सेवा कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोला नहीं मेरी इतना, एक चीज़ बताइए, मैं कंफ्यूज हो गया है, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ करना है मेरे को, एक वन, ओनली वन, जिससे मेरा हृदय क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो बोलते हैं ऐसी सारी क्रियाकलाप जो हमारे मन को पवित्र करते हैं, हमारे चित्त को पवित्र करते हैं, उनमें नंबर 1 पे है, वो है हरि नाम। हरे नामेव केवलम। लेकिन अहो दुखम, कितने दुख की बात है, महादुखम, अत्यंत दुख की बात है। किसी हीरे को लोगों ने कांच के टुकड़े की तरह समझ के फेंक दिया। कांच भी घर में रखते हैं लोग जब तक टुकड़ा नहीं हो जाता, है कि नहीं। कांच तो फेंकते नहीं लोग, कांच के बर्तन, लेकिन जब टुकड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, फिर तो फेंकना ही पड़ेगा, बहुत खतरनाक है, पैर में चुभ जाएगा। तो इसलिए कांच के टुकड़े की तरह समझकर इस हीरे को लोगों ने क्या कर दिया है, फेंक दिया है। ये दुख की बात है। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। अभी अब ध्यान से सुनना है आपको, अभी गाने का समय नहीं है, अभी कीर्तन का समय नहीं, अभी किसका समय, श्रवण करना है आपको, बोलना नहीं है, श्रवण, 1 वे प्रोसेस है अभी। जीवेर कल्याण साधन काम, जीवों के कल्याण के करने के उद्देश्य से इस संसार में प्रकट हुआ हरि नाम। इन्हें छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। इसलिए प्रभुपाद जी, इसलिए जब संस्था शुरुआत किए थे तो सब बोले कल से 64 माला है, दीक्षा देते समय कितना 64 माला करना है कल से। हार्ट अटैक हो गया 64 सुन के ही हार्ट अटैक। हमसे नहीं होगा, चांट चांट चांट, कांट कांट कांट। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है 32, फिर से हार्ट अटैक, फिर बोले 16, उससे कम नहीं, कम से कम 16। हम लोग उसको बना दिए ज़्यादा से ज़्यादा 16। कई भक्त बोलते हैं कि 12वां नाम अपराध है, 16 माला से ज़्यादा जप करना।
सोलह माला से ज्यादा भगवान नाम का जप करना भी एक बहुत महान अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 16 माला से ज्यादा जप करने का कभी प्रयास हिम्मत ना करें। है ना, भक्त लोग सोचते कब ये 16वां आएगा, है ना। ये प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 बोला था, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्या कम से कम 16। और मैं देखता हूँ कि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, है ना, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ हो गया है ना। करने के लिए क्या है, बहुत कुछ, बहुत सारी कार्य हो गए हैं, और नहीं हुए तो हम बना लेते हैं, नहीं हो तो कुछ बना भी लेंगे, कुछ करना है। तो क्या करने के लिए सब कई सारी कार्य हैं, कई सारी सेवाएं भी हैं, बहुत सारी सेवा कर सकते हैं भगवान का, है ना। लेकिन सारी सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है, यूथ प्रीचिंग नहीं, क्या है, हरि नाम का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, तादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिदृशम यहा जनि नानुराग। सुबह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है, हम लोग 16 माला कंप्लीट नहीं कर पाते ठीक से। चलते चलते पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, जीवन किस लिए मिला है, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये जीवन यही करना है, लक्ष्य यही है, हरि नाम, और इससे सब कुछ प्राप्त होगा। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है। चिंतामणि मतलब एक ऐसा मणि होता है, रत्न है, जिसके सामने जो भी चिंता करोगे पूरी कर देगा। कोई भी चिंता, कोई भी विचार, कोई भी कल्पना आपने किया, कोई भी इच्छा की आपने, तुरंत पूरा कर देगा। उसको कहते हैं चिंता मणि, वो है हरि नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य सिद्ध पूर्ण मुक्त, आधा मुक्त नहीं है, क्या है, पूर्ण मुक्त। मुक्त बोलने से सफिशिएंट नहीं था, इसलिए पूर्ण मुक्त बोले हैं, और सिद्ध नहीं बोले, केवल नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध है। मतलब इसको सिद्ध करने की जरूरत, बाकी मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, 35 लाख करके, 36 लाख करके, 10,000 बार करके, हैं, लेकिन इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध मंत्र है, नित्य सिद्ध मंत्र है। जैसे ही जप करना शुरू किए सिद्ध हो गए, बस सिद्ध ही है ये मंत्र। इसके लिए कोई नियम कानून इसलिए नहीं है कि जितना करेंगे तब शक्ति आएगी इस मंत्र में, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने जप करना शुरू किया, तुरंत आपको पूर्ण कृपा मिलती है भगवान की, चाहे पापी हो चाहे। और इसका उल्टा है, जो पापी होता है उसको ज़्यादा कृपा जल्दी काम करता है उस पर। ये भी एक इसका स्पेशल, इस मंत्र का स्पेशल प्रभाव है, क्या है, कि जो पापी है उस पर जल्दी असर करता है और उसको जल्दी से शुद्ध कर देता है। और जब वो जल्दी से शुद्ध हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी से उसको अहंकार भी आ जाता है, और फिर वो जल्दी से फिर से गिर जाता है।
क्योंकि इतना जल्दी धनी कोई हो गया ना, कोई बहुत गरीब व्यक्ति और बहुत जल्दी धनी हो जाए तो संभाल नहीं पाता उस धन को। उस तरह से पतित लोग जब हरिनाम से जुड़ते हैं इतना जल्दी असर करता है, तुरंत इतना ऊंचा लेके चला जाता है। फिर तो ऐसा ईगो बढ़ता है, बाप रे बाप, जैसे सारी दुनिया को उखाड़ के फेंक देगा हरिनाम। तो अहंकार भी आता है। क्या आता है? अहंकार। फिर वो अहंकार से फिर से नीचे आ जाते हैं ना। अगर बैलेंस करके रखें, क्या प्योरिटी और ह्यूमिलिटी, पीएच वैल्यू है ना। प्योरिटी आएगा तो ह्यूमिलिटी चला जाता है, और ह्यूमिलिटी आता है तो प्योरिटी चला जाता है। जैसे साइंस फिजिक्स में आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर पोजीशन फिक्स करते हैं तो वेलोसिटी पता नहीं चलता है, वेलोसिटी फिक्स करते हैं तो पोजीशन गायब हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो प्योरिटी पे फोकस करते हैं तो ह्यूमिलिटी, ईगो आ जाएगा, मैं बहुत प्योर भक्त हो गया हूँ। प्रभु ठीक से करो, हैं प्रभु आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे करो प्रभु आप, ऐसे नहीं होता है, ऐसे सबको ठीक करते फिरेगा। प्योरिटी आ गया हैं, समझ में? सीनियरिटी, अब सीनियर हो गया मैं, अब सब लोगों को क्या करूँगा, हैं उद्धार। नहीं, सबका सुधार। उधार से पहले सुधार। तो सबको सुधारने लगा, गुरु बन गया। गुरु तो क्या अहंकार, क्या आ गया? अहंकार। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हईलो अमानी ना हबो आमी, प्रतिष्ठा साहसा हृदय दुशिवे हईबो निरयगामी, दया करो वैष्णव ठाकुर। मैं वैष्णव बन गया अब। तो अहंकार आ जाता है, ह्यूमिलिटी गायब, प्योरिटी से ह्यूमिलिटी गायब, और फिर से पतन, तो फिर से ह्यूमिलिटी। अब पतन हो गया, विनम्र हो गया, गिर गया, पुनर्मुसिको भव, है, फिर से चूहा बन जाओ, है ना। तो फिर बहुत मुश्किल है ये कॉम्बिनेशन। क्या, किसका? प्योरिटी ह्यूमिलिटी दोनों का बहुत महान है। फिर भी विनम्र है। जैसे कृष्ण देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी नंद बाबा का जूता उठाते हैं ना। और आज से यज्ञ जब हो रहा था तो सेवा डिवाइड किया जा रहा था, कौन सेवा कौन करेगा। तो बोला कि लेक्चर देने का, तो दुर्योधन बोला हमें को दे दो। सबको सेवा दिया गया अलग अलग। तो दान देने की सेवा किसको दी गई बताइए? कर्ण को। क्या? कर्ण को, है ना। हाँ, जगदीश श्याम प्रभु नहीं देंगे, उल्टा दे देंगे ताकि फंड ज़्यादा खर्चा ना हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने चुना कि कौन है जो कंजूसी नहीं करेगा। है ना, दिल खोल कर देगा, है ना। तो चुना गया, कर्ण को चुना जाए, कर्ण को जिम्मेदारी दिया गया तुम सबको दान दो, हैं। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज किसको बनाया गया था? भीम को। तो भीम जब प्रसाद खिला रहे थे तो बोला ये क्या हुआ, इतने से क्या होगा, और डालो।
है ना। और प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई बताइए? सेवा द्रौपदी को, है ना। अक्षय पात्र था, है ना। तो सारी सेवा डिवाइड किया जा रहा था। तो कृष्ण ने कौन सा सेवा लिया बताइए? पैर धोने का। जो भी गेस्ट आएंगे, अतिथि आएंगे, सबके चरण पखारना है। और उनके जूते शू स्टॉल की सेवा थी। किसकी? कृष्ण की। इसलिए जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो सारे ऋषि मुनि सब राजा सब बैठकर निर्णय किया गया कि किसकी पूजा की जानी चाहिए, कौन है परमेश्वर जिनकी यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। बहुत सारे आइडिया आया। लास्ट में सहदेव ने बोला कृष्ण की पूजा होगी सबसे पहले। बोले कृष्ण तो अभी मेरा पैर धो रहा था, वो परम भगवान है। बोले हाँ यही है, यही है परम ईश्वर, परम ब्रह्म, पवित्रम परमम भगवान। क्या कर रहा है? सबके चरण धो रहा है। जो महान है वो कहते हैं जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वो झुक जाता है ना। झुक जाता है। जिसमें फल नहीं रहता है उठ सिर उठाकर चलता। तो प्योरिटी, पावनम पावन विभूति, हरि नाम सब कुछ देगा आपको, सब कुछ। नाम चिंतामणि नित्य सिद्ध है ये, पूर्ण मुक्त है ये। और अभिन्नत्वम नाम नामिनः, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी, नाम है कौन? कृष्ण। और नामी वो भी कृष्ण। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है कि नहीं? अगर मैं मोदी 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 करूंगा तो नौकरी मिलेगी? भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप कृष्ण 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 बोलिए, बोल के देखिए। आप कृष्ण कृष्ण बोलिए, केवल जब एक ही काम कीजिए, आप बोलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, केवल कृष्ण कृष्ण बोलूँगा 24 घंटे। अब बोल के देखिए, और खाना अपने आप अगर नहीं आया आपके पास तो बताइएगा, मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा। लेकिन 100% फैट रहना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं रहना चाहिए, कोई फेथ नहीं, बस कृष्ण कृष्ण करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। कोई फेथ, बिना फेथ के करो। नाम इतना शक्तिशाली है, हैं? बिना फेथ के करो, टेस्ट करने के लिए करो, परीक्षा लेने के लिए करो। अगर नहीं आया तो आप बताइए। भगवान का नाम इतना पावरफुल है। ये कोई साधारण चीज नहीं दिया गया हमको, इसलिए इतना सारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं नाम की महिमा। सारे आचार्य, सारे शास्त्र हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव, ब्रह्मा सब जपते हैं, सब लोग जपते हैं। और उसी जप की शक्ति से उन्होंने प्राप्त किया है ये पद को। कुछ लोग बोलते हैं कि कई लोग तो जप नहीं करते फिर भी इतने बड़े बड़े पोस्ट पे कैसे पहुंच जाते हैं। हम लोग इतना कर रहे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे प्रश्न रहता है ना। तो लाइन में लगे हुए हैं आप लोग भी, वो आपके सीनियर डिवोटी थे इसलिए उनको मिल गया अभी, पिछले जन्म का जप किया है क्या?
पिछले जन्म का जो जप किया, इसलिए उनको अभी अपॉइंटमेंट मिल चुका है लेटर। बिहार में नहीं होता है कि बहाली हो जाती है उसके बाद अपॉइंटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। कई बार अपॉइंटमेंट 5 साल भी लग सकते हैं। हाँ, तो अपॉइंटमेंट अगले जन्म में मिलेगा आपको। इस जन्म में क्या मिलेगा? जो पिछले जन्म में किया उसका इस जन्म में है। जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है, बहुत पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और फिर मेहनत करके और एग्जाम में बैठता है तो टॉप कर जाता है कि नहीं? और टॉप कर गया तो अब 1 साल तक क्या रहेगा? वो टॉपर रहेगा। उसके बाद भले एक भी दिन पढ़ाई ना करे, लेकिन बोले ये क्लास टॉपर है क्या पढ़ाई करता नहीं एक भी घंटे, तो क्या हुआ? 1 साल तक वो टॉपर रहेगा, चाहे पढ़ाई करे चाहे ना करे। समझ में आ रहा है? 1 साल तक टॉपर रहेगा। और जो फेल हो गया है वो भी 1 साल तक फेल रहेगा। कोई बोलेगा इस साल मेहनत, जो फेल हो जाता है मेहनत करता है, अगले साल करता है ना। जो पास हो जाता है वो उतनी मेहनत करता है। जनरल ट्रेंड ऐसा देखा जाता है। तो जो फेल हो गया बहुत मेहनत करता है, इस बार निकालना है, डू और डाई, है ना। तो खूब मेहनत करता है ना, और वो फिर भी वो पास नहीं होता है। अब 1 साल के बाद ही उसको मौका मिलेगा फिर से परीक्षा में बैठने का और पास होने का। कितना भी आप पढ़ाई कर लो, आप बोलोगे मैं 2 महीने मेरा सिलेबस कवर करो, आज एग्जाम करो, होगा? हैं? आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया तो आज ही एग्जाम हो जाएगा आपके लिए? नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी सरकार। अब लोग मेरा सिलेबस तैयार हो गया है, आज 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 मेरे लिए एग्जाम आज किया जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। जो नियम है, जो रूल बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम के हिसाब से ही चलेगा। आपके हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो परीक्षा होता है कब? मृत्यु के समय। उसी समय सारा अकाउंट, खाता बही सब निकाला जाता है, देखा जाता है। फिर उसके बाद आपका अगले जन्म उसी हिसाब से सेट किया जाता है, अगले जन्म में भेजा जाता है। तो अगर इस साल पढ़ाई किए तो अगले साल आप क्या हो जाओगे? टॉप हो जाओगे। फिर 1 साल तक आप टॉपर रहोगे। और जो टॉप किया था इस साल और पढ़ाई नहीं कर रहा था, टॉप करने के बाद, तो अब वो 1 साल पढ़ाई नहीं की, इसलिए अगले साल क्या होगा? फेल होगा वो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हो रहा है। देखो, जो लोग बहुत कम आपको दिखेगा कि भक्ति भी कर रहा है और अच्छा पढ़ाई में भी कर रहा है ना। बहुत पैसा जिसके पास होगा वो भक्ति नहीं करेगा। क्यों? वो तो बोलते साला मैं तो साहब हो गया, अब भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति तो ये करेंगे प्रभु जी, इनके पास पैसा नहीं है ना। तुम जाओ मंदिर में थोड़ा घंटा उंटा बजाओ, मैं क्यों जाऊंगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में जे सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। समझ में आया? तो पावन करने वाली जितनी वस्तुएं हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम। लेकिन हम लोग हरिनाम नहीं लेते नहीं हैं। दुख की बात यह है। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता है कि इससे सब कुछ हो जाएगा। ये कारण है। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। ये मार्केट में बिक रहा है कोई सामान, खरीदने के लिए पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। तो
पैसा अगर नहीं है तो सामान खरीद नहीं पाएंगे। और हरिनाम बिक रहा है, ये नाम का जो शोरूम खुला है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का, ये शोरूम है। क्या है? शोरूम, नाम शोरूम। जैसे सैमसंग का शोरूम होता है ना, है, और टोयोटा का शोरूम होता है ना, उसी तरह से ये किसका शोरूम है? नाम शोरूम। यहाँ से हरिनाम बिकता है। खरीदने वाले के पास क्या होना चाहिए? पूंजी। फ्री में नहीं मिलता है नाम। अगर आप फ्री में कोई चीज मिला है, इसका मतलब क्या है? फ्री में मिल रहा है मतलब नकली होगा। कोई चीज फ्री में मिलता है तो मतलब नकली होगा। और कलयुग में ज़्यादातर चीज़ें नकली ही मिलता है। असली अगर चीज़ होगा तो आपको कीमत देना पड़ेगा, तभी मिलेगा असली चीज़, है कि नहीं? तो अगर असली नाम आपको खरीदना है तो आपको एक कीमत देना पड़ेगा। क्या है वो कीमत? श्रद्धा। श्रद्धा कीमत देना पड़ेगा। समझ में? श्रद्धा। इसलिए हम खरीद नहीं पाते हैं, नाम नहीं खरीद पाते हैं। खींच खींच के 16 माला खरीद पाते हैं, वो भी खींच खींच के। क्यों? ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा होता तो वैसे आत्मिका का बुद्धि एक कुरु नंदन, एक ही कुरु नंदना है। वैसे आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, बहु शाखाई अनंता स बुद्धया व्यवसायी नाम। यामिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती अविपश्चित वेद वादरता पार्थ ना अन्यत अस्ति इति वादिना। बाकी लोग जो हैं वो फालतू चीज़ों में फंस जाते हैं। यामिमाम पुष्पिता वाचम। अब गया में तो पुष्पिता वाचम ही है, सारे कर्मकांडी ब्राह्मण पुष्पिता वाचम। पितृ लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, है कि नहीं? पितर लोग जाएंगे, पितरों का उद्धार होगा, है ना? क्या होगा? पितरों का उद्धार होगा। अद्वैत आचार्य जी अपने पिताजी के पितरों के उद्धार के लिए जब वो ये श्राद्ध कर रहे थे तो नियम है कि ब्राह्मण को खिलाना है। क्या इसको? ब्राह्मण को। सबसे वो खुद ही ब्राह्मण थे अद्वैत आचार्य। तो ब्राह्मण बढ़िया क्वालिटी का ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसे बताया गया। तो एक मुसलमान को लेके आए। कौन? अद्वैत आचार्य। किसको? मुसलमान को। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका घर जन्म कहाँ हुआ था? मुसलमान घर में हुआ था। वो ब्राह्मण कैसे हो गया? तो सब लोग बोलने लगे ये क्या? बोले ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्लास ब्राह्मण है ना। इनको अगर खिलाया हमने प्रसाद तो हमारे हजारों पितर जो हैं तर जाएंगे, हजारों। क्योंकि ये जो है क्या करते हैं? हमेशा हरिनाम लेते हैं। 3 लाख हरिनाम एक दिन में लेते थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर इतने पवित्र थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि हरिदास आपका कोई दर्शन भी कर लेगा ना तो उसका उद्धार हो जाएगा। गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। सुनिए, गाना नहीं है अभी, सुनने का टाइम, 1 वे प्रोसेस। अभी कीर्तन नहीं, श्रवण
ध्यान से सुनना चाहिए। गाएंगे तो सुन नहीं, एक ही चीज काम कर सकते ना, या तो गाइए या सुनिए। दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। दर्शन से पवित्र करते हैं, है ना। मुसलमान भी इतना महान हो सकता है। मलिच्छ भी, यानी कि ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण था गोपाल चपल, उसको चप्पल से मारना है चाहिए ऐसे ब्राह्मण को। तो हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा के ऊपर चर्चा कर रहे थे और गोपाल चपल आ गया। और बोला ऐसा थोड़े होता है कि नाम जो है, एक नाम इतना महान है, इतना महान है एक नाम। एक नाम भी नहीं, नाम आभास से मुक्ति मिल जाती है। बोला, क्रोधित हो गया, क्या बोल रहे हो आप, इतना आसान मुक्ति को आपने इतना चीप सस्ता कर दिया मार्केट में। मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, आप बोल रहे हैं केवल नाम लेने से मुक्ति हो जाएगा। तो बोले नाक काट दूंगा। गोपाल चौल बोला नाक काट दूंगा, है ना। और बाद में क्या हो गया, उसको जब कोढ़ की बीमारी हुई, नाक पर ही कोढ़ की बीमारी हुई, पूरा नाक गल के गिर गया उसका, क्योंकि हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया। हरिदास ठाकुर बोल रहे थे नाम को, वो फिलॉसफी थोड़े बोल रहे थे, तो रियलाइजेशन बोल रहे थे। हैं, उस तो शास्त्र बोलते हैं, लेकिन वो तो रियलाइज्ड नॉलेज था उनका, रिवील्ड नॉलेज। नाम की इतनी महिमा है, इसलिए नाम जप कीजिए, है ना। कई बार भक्त लोग कहते हैं हमको बहुत प्रचार करना है ना, इसलिए नाम जब छोड़कर प्रचार कर रहे हैं। वो सब हो जाएगा, आप जप करके तो देखो, सब हो जाएगा। जब ध्यान से कीजिए, बैठकर जप कीजिए, अधिक से अधिक नाम लीजिए, देखिए सब इतनी शक्ति आएगी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी 10 साल तक रोज 192 माला जप किए मायापुर में बैठकर। पहले जोगपीठ पर 4 साल, उसके बाद फिर चैतन्य मठ जहाँ है आज, रोज 192 10 साल तक, एवरी डे 192 राउंड्स, हर रोज 192 माला किए 10 साल। उसके बाद फिर प्रीचिंग शुरू किए, देखिए कितना प्रचार किया। ऐसा ही शिष्य बनाया है। एक शिष्य प्रभुपाद जी, है ना। ऐसे लोग आएंगे भी ना, फिर भगवान भेजते हैं, देवता होता आएगा, सब शिष्य बनेगा आपका। एक दो ही बनेगा, लेकिन वो आप वो फंड रेजिंग सब कुछ जरूरत नहीं है। अंबानी आ जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे आपके, आपको फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूँ। यू डोंट नो एनीथिंग। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे भजन करते थे। इच्छा आई कि राधा कुंड का घाट बनाया जाए, सीढ़ी बनाई जाए बढ़िया क्वालिटी के पत्थर से। अब बाबा जी थे, माठा पी के 250 ग्राम रहते थे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, सोच रहे थे अब। और उधर एक व्यापारी है, वो बद्रीनाथ जा रहा था। कहाँ? बद्रीनाथ जा रहा था, बहुत बड़ा व्यवसायी था, पैसे वाला। और सो गया, रात में रास्ते में सोया, रात में विश्राम किया, रात में सपने में आ गए बद्रीनाथ। भगवान नर नारायण सपने में आ गए, बोले अब बद्रीनाथ आने की जरूरत नहीं, राधा कुंड जाओ। क्या बोले? राधा कुंड जाओ। बोले क्यों? बोले वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, उनकी कोई शिक्षा है सेवा की, राधा कुंड का निर्माण करने के लिए उनको धन चाहिए, उनको धन दो, राधा कुंड के घाट बनाओ, तुम्हारी बद्रीनाथ यात्रा सफल हो जाएगी, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सनातन गोस्वामी जी को कि बड़े बड़े मंदिर बनाओ,
गोस्वामियों को, क्या बड़े बड़े मंदिर बनाओ। तो सनातन गोस्वामी तो बाबा जी थे, अपना बैठ के भजन करते थे। मदन मोहन जी आ गए थे, तो मदन मोहन जी को इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी से सेवा लें, तो बोले मैया बाबा के साथ भेज दो मेरे को। मथुरा की कोई वृद्धा माता जी थी, उनके यहाँ मदन मोहन जी थे पहले। मतलब मैया इस बाबा बहुत बढ़िया है, इसके साथ जाना है मेरे को। तो मैया ने बोला बाबा को, बाबा ये आपके साथ जाना चाहता है, मेरे को बार बार बोलता है, विग्रह मेरे बार बार बोलता है कि उस बाबा के साथ जाना है। बाबा बोले मैं तो नहीं ले जा सकता इनको, माता जी आप ही रखो, मेरे पास क्या है, मैं तो भिक्षा मांगता हूँ और वही खाता हूँ, और वही जो भी मधुकरी में मिल जाता है, कभी आटा मिल जाए उसी को मिला के ऐसे ऐसे करके आग पे सेक के खा लेता हूँ। इतना मैं नहीं दे पाऊँगा, इनको बोल देना। मैं तो बैरागी हूँ। तो माता जी बोली भगवान को कि तो बाबा तो कुछ खिला उलाएगा नहीं ज़्यादा बढ़िया बढ़िया। बोले कोई बात नहीं, मेरे को बाबा के साथ ही जाना है, जो भी खाएगा वही खाऊंगा, है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे तैयार हुआ, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन फिक्स हुआ कि भाई जो मिलेगा वही चढ़ाऊंगा, उसमें खुश हो तो आ जाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है, हम अपना माला करेंगे, है ना। तो भगवान तैयार हो गए, नहीं नहीं ठीक है, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे बोल के आ तो गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर और वही सूखी वही रोटी बना के दे देते थे खाने के लिए, भोग लगाते थे, पेड़ के खोड़र में रखते थे, वही मंदिर था, और सामने रख देते थे, मधुकरी से जो भी मिलता था मदन मोहन जी को बोलते थे खाइए। तो एक दिन बोले कि क्या बाबा तुम रोज अरे सूखी रोटी खिला रहे हो, अरे यार थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। सनातन को मैं बोला था पहले, आपको पहले ही मैं बोला था, मैं प्रभु आपको नहीं चाहता था कि आप मेरे साथ आप भी तपस्या करो, मैं पहले ही बोला था प्रभु आपको, लेकिन आप ही जिद पे अड़ गए। मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे को गुरु जी ने मेरे आदेश दिया है ग्रंथ लिखने के लिए, मेरे को आदेश दिया है और मैं उसको काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको, आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप चीनी मांगोगे, फिर बोलोगे 56 भोग लाओ, फिर आपकी इच्छा तो बढ़ती जाएगी, और फिर मेरे को गृहस्थ आश्रम बसाना पड़ेगा यहाँ पे, हैं प्लम्बिंग और सैनिटरी और वो सब व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर मैं सब छोड़ छाड़ के आया, तक तो आतुर्णम अशेष मंडलपति हैं, श्रेणीम सदा तुच्छ्वत् हैं, कौपीन कंठाश्रितो, तो कौपीन और कंठी पहन के रहता हूँ, और आपके लिए अब आप कुछ दिन के बाद ये बोलोगे आपका डिमांड तो बढ़ने वाला है, मैं कहाँ से दूंगा ये सब, मैं इसी समय बिजी हो जाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा, माला नहीं हो पाएगा मेरा। तो आप सारी सृष्टि के स्वामी, आप अपना व्यवस्था खुद देखिए, है ना। ऐसे सनातन गोस्वामी बोले, और तुरंत वहाँ पे क्या आ गया, तुरंत वहाँ पे एक व्यापारी जा रहा था, फिर व्यापारी आ गया। देखिए फंड रेजिंग टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को हैं, फंड रेजिंग टेक्निक हैं, फंड रेजिंग टेक्निक जानना चाहते हैं ना, कई भक्त पूछते हैं फंड रेजिंग टेक्निक बताओ कुछ, हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ सके कम टाइम में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग साधना, हैं। तो बोले हाँ, व्यापारी का नाव फंसा दिया, फंस गया, लेकिन फंस तो कुछ होता तो नहीं है, सब किया जाता है,
कोई है जो सब करता है कि नहीं। भगवान ने फंसा दिया उसके, और फंस गया नाव। उसका नमक लेकर जा रहा था आगरा, बिल्कुल मदन मोहन जी के मंदिर के सामने जमुना जी में नाव फंस गई। दिमाग काम करना बंद गया, बहुत प्रयास किया, निकला नहीं। एक बच्चा आया, बोला नाव फंस गया क्या आपका? ओहो हो, ये तो ठीक बात नहीं है। बोला जंगल में बच्चा कहाँ से आ गया? इधर कोई है आदमी जो निकाल सके? हाँ, देखो यहाँ एक सिद्ध बाबा रहते हैं सामने, सनातन गोस्वामी जी, वो तो अच्छे अच्छों की नाव निकाल देते हैं। अच्छा, आए देखे बाबा, तो बाबा ऐसे सूखे दुबले पतले बाबा, ये नाव कैसे निकालेंगे? बोले बाबा हमारी नाव निकाल दो। बोले हम नाव आपकी कैसे निकालेंगे? बोले बाबा वो बच्चा आया था, वो बोला आप नाव निकालते हो। बोले नाव मैं नहीं निकालता, यही निकालते हैं, यही इन्हीं की लीला है। सनातन गोस्वामी सब समझ गए। बोले यही सबकी नाव निकालते हैं, भव सागर से सबको पार करते हैं, ये नाव निकालने में एक्सपर्ट आदमी हैं, तो इन्हीं से प्रार्थना करो। और उन्होंने प्रार्थना किया और तुरंत नाव इधर निकल गई। बड़ा सिद्ध बाबा है तो वो गए, और आगरा गए तो इस बार मुनाफा भी बहुत हुआ बिजनेस में। तो वहाँ बोले सनातन गोस्वामी कि इस बाबा बहुत बहुत कृपा हुई है आपकी, इस बार मैं जा रहा हूँ, अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट लाकर इनके लिए मंदिर बनाऊंगा। फंड रेजिंग तो हो गया। बोले इनके लिए विशाल मंदिर बनाऊंगा मैं, और हुआ भी वैसा ही, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ इस बार। पहले इतना प्रॉफिट पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा नुकसान ही हो जाता था, लेकिन इस बार मार्केट भी हाई था, शेयर मार्केट में उछाल जा रहा था उस दिन। उधर से बहुत पैसा लेके आए और आकर बहुत विशाल मंदिर बनाया उन्होंने, है ना। सनातन गोस्वामी तो शिष्य को दीक्षा दिए, और शिष्य को दीक्षा दिए और बोले तुम अब संभालो, हम चलते हैं यहाँ से, है ना। मंदिर बन गया, बड़ा मंदिर, सब 56 भोग चढ़ने लगा भगवान को, फंड रेजिंग होने लगा। तो ये है क्या? फंड रेजिंग टेक्निक है। इसका भी होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, है कि भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषां नित्याभियुक्तानाम यो क्षेम वहाम्यहम्, कि जो भजन करते हैं उनका मैं सब कुछ उनको प्रोवाइड करता हूँ, लेकर आता हूँ, ढो कर लाता हूँ। वहामी शब्द इस्तेमाल किया, क्या? वहामी, वहामी मतलब ढो कर लाऊंगा मैं उसके लिए। अर्जुन आचार्य जब लिख रहे थे इसके ऊपर टीका, इस श्लोक के ऊपर, तो माथा ठनक गया। वहामी मतलब अपने माथे पर लेकर आऊंगा। अगर ऐसा व्यक्ति जो मेरे भजन में नित्य लगा रहेगा, सतत युक्ता नाम, उसकी लाइफ में अगर कोई चीज़ की कमी होगी तो मैं खुद ढो कर लाऊंगा उसके पास। बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान किसी के द्वारा भेजवा देंगे ये तो माना जा सकता है, खुद लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखूंगा। टीका नहीं लिखे, पर चले गए। विचार करके थोड़ी देर बाद 2 बच्चे आए पीछे से। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे से 2 बच्चे आए, बड़ा बड़ा थैला लेकर एकदम पटक दिया लाके उनके घर में। उनकी पत्नी थी, अर्जुन आचार्य की पत्नी। बोले ये लीजिए। नहीं तुम लोग कौन हो? बोले कौन है बाद में बात होगी, छोड़िए ये सब, पहले ये देखिए, जल्दी लीजिए, हमको जाना है, भागना है यहाँ से, आपके पति आएंगे, इससे पहले भागना है मेरे को। बोले क्यों? अरे बहुत क्रूर आदमी है,
हमको फंसा दिया। देखो इतना, कोई छोटे छोटे बच्चों पर इतना भारी लोड डालता है। हमारे पीठ पर इतना डाल दिया और बोला लेके जाओ। क्या इतने छोटे छोटे नन्हे बालक, मेरे पति ने ऐसा किया? और क्या, वो तो संत हैं, कोई संत तो नहीं है। इतना लोड डाल दिया। हमको भागना है क्योंकि आएंगे तो फिर और हो सकता है कुछ लाद दें, इसलिए इससे पहले को आए हमको जाना ही पड़ेगा। माता जी अब हमको आज्ञा दीजिए। दोनों निकल गए। अर्जुनाचार्य आए पीछे से, पत्नी बहुत क्रोधित थी। क्या मतलब, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है? बोले शर्म नहीं, क्या हुआ? अरे इतने नन्हे नन्हे बालक, इतना भारी थैला आपने उसके ऊपर डाला, थोड़ा भी सोचना चाहिए आपको। अरे ये तो रोज कभी बात ही नहीं करती थी ऊंची आवाज में, आज ऐसे बोल रही है, क्या हो गया इसको? कौन सा बच्चा, कौन सा थैला? बोले देखिए ये थैला, इतना भारी थैला दिखाई नहीं दे रहा आपको? नन्हे नन्हे बालक, कौन से नन्हे बालक? बोले 2 नन्हे बालक आए थे थैला लेकर। आपने ही तो मैंने दिया था थैला, मैं तो नहा कर आ रहा हूँ। बोले वही बोल रहे थे कि आपने डाला है। 2 बालक थे। हाँ समझ गए कौन है? कृष्ण बलराम आए थे, खुद धोकर लाए हैं। फिर जाके गीता टीका पूरी की। यहाँ प्रभु खुद धोकर लाते हैं अगर हम लोग बुलाते हैं। इसलिए हरि नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले गुरु के आदेश के अनुसार हरि नाम ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अधिक से अधिक हरि नाम कीजिए। इसके लिए आए हैं हम लोग इस्कॉन में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मंत्र दिया ईश्वरपुरी ने। बोले कुछ, एक भक्त मेरे से बोला कि मेरी दीक्षा होने वाली है प्रभु जी, मैं गुरु महाराज को प्रसन्नता के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या करूँ कि गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे? मैं अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता। मैं बोला ध्यान से जप करो। कि वह मंत्र दिला गोसाई कि बतार बल, जपित जपित मंत्र करिला पागल। बोले हे गोसाई कैसा मंत्र दिया आपने? जपता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। तो ईश्वरपुरी ने कहा वेल डन माई सन, बहुत अच्छा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न ही नहीं हूँ, बोले मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। क्या बोले? मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। कभी कोई शिष्य गुरु देखे बोलता है शिष्य को मैं तुम्हारा आभारी हूँ? क्योंकि तुमने तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु शिष्य से तब प्रसन्न नहीं होता है जब शिष्य बहुत पैसा लेके आता है। वास्तव में गुरु शिष्य से तब प्रसन्न होता है जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान के नाम में रुचि विकसित कर लेता है, तो गुरु वास्तव में प्रसन्न होता है शिष्य से। ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न थे। उसी प्रकार से हम सबको अपने गुरु को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? नाम में रुचि विकसित कीजिए। नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीवे दया। जीवे दया लास्ट में, पहले वैष्णव सेवा, फिर नाम रुचि, फिर जीव दया। ठीक है, तो तब जीव दया प्रचार है। तो अच्छे से नाम जप करेंगे तो इस श्लोक में जो भी बताया गया कि यही बताया गया कि भक्ति करने से सर्व कर्म कृत होए, सब काम हो जाता है। तो आप सब भक्ति करो, भगवान आपको हर चीज़ देंगे, जो भी आपकी आवश्यकता है वो भगवान आपको देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू।